नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में समझते हैं क्लास 10th त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपको वीडियो में केवल बने रहना है। आपको त्रिकोणमिति नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आपको हम त्रिकोणमिति सिखा देंगे, आपसे मैं वादा करता हूँ। अब आइए चलते हैं हम बोर्ड पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का पहला दिया है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जाँच करें यहाँ पर, तो जाँच करें कि 1 - tan स्क्वायर a बट्टे में 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल ए है ना, तो आप यहाँ पर एंगल ए लगा देंगे। यहाँ पर देखिए दिया है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जाँच करें इतना बराबर इतना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 3 cot a बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो ये बताइए, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, cot a बराबर 4/3, क्योंकि ये 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी cot a बराबर 4/3। अब आपको पता है कि cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। 4 क्या हो जाएगा आधार, 3 क्या हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना आधार क्या है b, यानी b बराबर 4 के और p बराबर 3 के। और इसको आप इस फिगर में दिखा देंगे। यहाँ पर कितना है, b 4 के हैं, तो यहाँ पर b आप दिखा दीजिए 4 के, p कितना है 3 के, यहाँ पर 3 के दिखा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए h का मान नहीं दिया है, तो आप h का मान कैसे निकालेंगे। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, h बराबर बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तब बोलेंगे p² आप प्लस b² और रूट में होता है। इस फॉर्मूले पर बैठा दीजिए। p का मान कितना है 4 के, सॉरी p का मान कितना है 3 के, यानी 3 के, तो 3k का स्क्वायर अब प्लस b का मान कितना है 4 के, यानी 4k का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, k का कितना हो जाएगा, तो k² प्लस है तो प्लस, 4 का कितना हो जाएगा 16 और k का कितना हो जाएगा k²। दोनों को यदि आप जोड़ेंगे कितना होगा बताइए, 16 और 9 25k² हो जाएगा। अब 25k² का वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 25 का हो जाएगा 5 और k² का k हो जाएगा, यानी आपका h का मान कितना आ गया 5 के। तो आप इसको यहाँ पर दिखा देंगे 5 के, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि जांच करें कि 1 - tan स्क्वायर a बट्टे में 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर a है या नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये आपका देखिए, ये किस साइड है, ये देखेंगे तो ये किस साइड है, तो आपके बायां हाथ हो रहे हैं, और ये किस साइड है, तो आपके दाहिने हाथ हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS। क्या बोलेंगे, LHS। यहाँ पर देखिए LHS, इसका मतलब होता है लेफ्ट, H का मतलब हैंड और S का मतलब साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष कहते हैं। और एक होता है RHS, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, इसका मतलब होता है दायां पक्ष। तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इसी को हम लोग मानकर बनाएंगे, ये का देखेंगे तो ये बाएं हाथ हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे LHS, और ये आपके दाहिने हाथ पर पड़ता है, तो इसे बोलेंगे RHS। तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं इसे, देखिए यहाँ पर इसे मिटा देते हैं पहले। अब यहाँ पर देखिए LHS कितना दिया है, 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan a का मान आपको निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस tan a का मान यहाँ से निकालिए। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब क्या है 3 के, आधार क्या है 4 के, तो यहाँ पर लिखिए 3 के बटा में 4 के, इसका स्क्वायर, फिर बटा में 1 प्लस, तो 1 फिर प्लस, फिर यहाँ पर भी tan है तो यही मान रखेंगे, यानी 3 के बटे में 4 के हो जाएगा, 3 के बटे में 4 के, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इस k को k से कटाइए, इस k को k से कटाइए, कितना बताइए, यहाँ पर आ जाएगा 1 - 3 बटा में 4 का स्क्वायर बटे में 1 + 3 बटा में 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बताइए कितना आएगा, 1 बटा में 1, इसको लिख सकते हैं 1 बटा में 1, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर बटा में 1 को क्या लिख सकते हैं 1 बटा 1 लिख सकते हैं, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर देखिए इसका घटाव निकालिए, इसको जोड़ निकालिए, तो यहाँ पर निकालिए देखिए 1 बटा 1 - 9 बटा 16, इसका निकालेंगे यदि बटा हुआ घटाओ तो कितना ऐसे होगा 16 होगा। 1 से 16 में भाग देंगे, 16 बार में कटेगा, 16 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर माइनस 16 से 16 में भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, 1 से 9 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9, तो बताइए कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा बताइए, तो 7 बटा में 16, ठीक है। तो इसका तो ऊपर वाला का मान 7 बटा में 16 आ गया। अब इसका मान निकालिए, तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, 16 में कितना हो जाएगा 25, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 25 बटा में 16। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 7 बटा में 16, फिर बटा में 25 बटा में 16। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, तो पहली गुणे चौथी, दूसरी गुणे तीसरी, यानी 7 × 16 बटे में 25 × 16 हो जाएगा। यहाँ से 16 को 16 कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 7 बटा में 25, यानी आपका LHS कितना आ गया, LHS आपका 7 बटा में 25 आ गया। अब आपको निकालना है RHS, यानी cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a का मान हम निकालना है। तो यहाँ पर निकालिए, देखिए थोड़ा इसे मिटा देते हैं, यहाँ पर निकालिए RHS का मान। तो RHS, ये बताइए RHS
कितना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताइए कॉस ए का मान कितना है, तो कॉस थीटा और आधार बटा कर्ण होता है, आधार ये हो जाएगा 4 के, कर्ण क्या हो जाएगा 5 के, 4 के बटे में 5 के, तो यहाँ पर लिखिए 4 के बटा में 5 के बराबर, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस साइन थीटा बताइए कितना है, लंब बटा कर्ण यानी लंब 3 के और कर्ण 5 के, तो यहाँ पर लिखिए 3 के बटा में 5 के, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, के से के कटा दीजिए, के से के कटा दीजिए। अब बताइए कितना बचेगा, अब देखिए यहाँ पर 4 बटा में 5 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लेंगे कितना आएगा बताइए, 25 आएगा। 25 से 25 में भाग देंगे एक बार में कटेगा, 1 गुना 16 करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस 25 से 25 में भाग देंगे एक बार में कटेगा। अब 1 से 9 में गुणा करेंगे कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। अब बताइए कितना आएगा ये, तो 16 में से 9 कटेगा कितना आ जाएगा, 7 बटा में 25। ये देखिए आरएचएस भी 7 बटा में 25 आ गया, एलएचएस भी 7 बटा में 25 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस है, क्या लिखेंगे, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस है, ठीक है।